हे गाइस, वेलकम टू द फ्रेश ब्लॉग। आज 16 नवंबर है और आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं ऑलरेडी जिम पहुंच चुका हूं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज मैं शूट करने वाला हूं जो मैं स्ट्रेचिंग, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस और कुछ मल्टी बॉडी पार्ट्स, जो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि एक हफ्ते तक ऐसे ही मैं करता रहूँगा और वही मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो आप भी अगले एक हफ्ते तक यही वेरिएशंस को फॉलो कीजिए। उसके बाद मैं अपना फिर वेट चेक करूँगा, जैसे कि 100 केजीज मेरा वेट है। डाइट मेरा सेम रहेगा जो मैं अभी तक खा रहा था और सिर्फ मैं एक्सरसाइज को इंक्लूड कर रहा हूँ। एक हफ्ते बाद क्या प्रोग्रेस है देखते हैं। उसके बाद फिर कुछ डाइट में तो डेफिनेटली चेंजेस होगा ही। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। ये जो वार्म अप है ये आपको पहले करना होगा फॉर योर रोटेटर कप्स, बैक शोल्डर जॉइंट होता है। इसको आपको वार्म अप करना पड़ेगा कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे ये पार्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वार्म अप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको पहले हाफ स्क्वाट पोजीशन करना होगा और हैंड्स पे हाफ स्क्वाट पोजीशन, चेस्ट अप एंड ये पूरा बैक यहाँ तक जाएगा। आपको फील होगा ये आपका वार्म अप हो रहा है। ज़्यादा नहीं, 15 रिपीटेशंस ईच। ये भी आपके रोटेटर कर्व्स के लिए है। तो हम लोग देखते होंगे कि डंबल से ये लगाते हैं, ये एक्सरसाइज को लगाया जाता है, लेकिन साइंटिफिकली डंबल से अगर आप लगाते हैं तो ये आपके रोटेटर कर्व से ज़्यादा आपको अटैचमेंट नहीं देता है मसल का। मैं वो आपको बोलूँगा थोड़ी देर में कि रोप से लगाने का और डंबल से लगाने का क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपका एल्बो फिक्स होगा, जस्ट ऐसे ही ये मूव होगा, आपका रोटेटर कप से मूवमेंट आएगा। तो गाइस, मैं जो बोल रहा था आपको, केबल क्रॉसओवर और डंबल में अगर ये सेम एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि आप लोग भी करते होंगे, हम लोग का जब डंबल ये पोजीशन में रहता है तो स्ट्रेच बराबर यहाँ पर फील होता है, लेकिन क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल में यहाँ पर है, लेकिन जब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्ट्रेच खत्म वहीं पर हो गया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये आपका फ्लोर से यहाँ पर आपको ये नीचे की तरह ये खींच रहा है। जो लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है उस हिसाब से ये यहाँ पर आपका इतना फील नहीं होगा। लेकिन वही सेम एक्सरसाइज अगर आप ये सेम वेट से भी क्रॉसओवर में लगाएंगे तो आपको पूरा फील होगा। और ये मूवमेंट जो है, देखिए आप खुद करके डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस फर्क आपको पड़ता है। यहाँ पर दोनों का सेम प्रेशर रहता है। ये पोजीशन वंस आप यहाँ पर आ गए, मतलब
यहाँ पर आपका प्रेशर खत्म, ये पैरेलली फ्लोर के साथ पैरेलल हो गया है। तो एक्सरसाइज का हम लोग का साइंटिफिकली एक ही नियम होता है कि जो एक्सरसाइजेज आप लगा रहे हैं, अगर आप 90 डिग्री में एक्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट डालेगा। तो इसीलिए मैं डंबल से स्ट्रेचिंग करना, रोटेटर कफ्स का वार्म अप करना अवॉइड करता हूँ। और सेम एक्सरसाइज ये भी जो होता है, यहाँ पर ये डायरेक्ट फ्लोर में आपका वेट जा रहा है। तो अगर आप क्रॉसओवर में लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, आपका रोप यहाँ से लेके यहाँ पर जा रहा है, वहाँ से लेके ऊपर जा रहा है, तो यहीं पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो आई जनरली अवॉइड डूइंग these exercises with the dumbbells. अभी फ्लोर एक्सरसाइजेस में मैं कुछ स्ट्रेचिंग करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। आज शायद इतना अच्छा वीडियो ना बने क्योंकि जिम में थोड़ा रश है और मैं नहीं चाहता किसी के प्राइवेसी को ऐसे हर्ट करे कि कैमरा सीधा उनके मुंह पर मारे। तो मैं देख रहा हूँ जितना हो पा रहा है, और नहीं तो ये वीडियो तो आज जाएगा ही, लेकिन इसके बाद के जो वीकली वीडियोस फिटनेस के ऊपर आने वाले हैं वो शायद मैं संडे को शूट करूँ, अपने भाई से बात करूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो आई विल शूट ऑन संडेज, क्योंकि हम लोग का एक वीक का रहता है कि आप एक वीक तक ये प्रोग्राम फॉलो करेंगे। सो चलिए फिर अभी नेक्स्ट वार्म अप में मैं चलता हूँ।
बॉडी अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो इस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर से मेरा मतलब है कि जो सबसे बड़ा मसल पार्ट है बॉडी का वो है बैक। सो आप पहले दिन बैक को ट्रेन कर कीजिए। उसके बाद सेकेंड बिग मसल होता है चेस्ट का, चेस्ट ट्रेन कीजिए। और उसके बाद शोल्डर ट्रेन कीजिए। बाइसेप ट्राइसेप आप एक दिन में लगा सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर एक एक मसल ही लगाना चाहते हैं तो इनिशियली तो आप बाइसेप एक दिन कीजिए, उसके अगले दिन ट्राइसेप कीजिए। और फिर लास्ट डे जो रहता है, अगर आपका एक दिन का गैप रहता है तो लास्ट दिन वीक का आप लेग्स ट्राई कीजिए, क्योंकि लेग्स को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लेग्स ही हम लोग का पिलर है, हम लोग की पूरा बॉडी का वेट उसी में आता है। सो लेग्स मैं देखता हूँ बहुत सारे भाइयों को ट्रेन नहीं करते हुए, क्योंकि बहुत गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखता है। सो हम लोग जैसे कि सुने हैं कि नो पेन नो गेन, सो लेग्स मस्ट बी ट्रेंड। एंड अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं सो लेग्स को थर्ड डे ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट मसल है बॉडी का। सो अगर आप कर सकते हैं तो थर्ड डे पे कीजिए, नहीं तो आपका जो लास्ट वीक का जो डे होता है वर्कआउट का, आप उसमें तो ज़रूरी ट्रेन कीजिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं पहले बैक करूँगा, चेस्ट करूँगा, उसी हिसाब से मैं करूँगा, क्योंकि एक ही दिन में मैं मल्टी बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहा हूँ वार्म अप के लिए, क्योंकि 2 साल से जैसे कि मैंने बोला है मेरा वर्कआउट छूट गया है। सो अभी 1 हफ्ते तक मैं यही रूटीन फॉलो करूँगा और आप भी यही रूटीन फॉलो कीजिए। 2 सेट फॉर ईच बॉडी पार्ट आप ट्रेन कीजिए। फिर आप कार्डियो साइकिलिंग और ट्रेडमिल 25 मिनट साइकिलिंग, 15 मिनट ट्रेडमिल आप करके वर्कआउट आपको ख़त्म कर सकते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपना बाकी अभी मैं जा रहा हूँ अपना बॉडी ट्रेन करने के लिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है। मैं देखता हूँ कितना हो पाता है, और शायद मैं ये टाइम लैप्स में पूरा वर्कआउट शूट कर लूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको धीरे धीरे बताऊँगा कि मैं क्या क्या ले लिया। सो आई